तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आपने आरटीआई का नाम बार बार सुना होगा। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरटीआई होता क्या है, आरटीआई हम कैसे फाइल कर सकते हैं और आरटीआई किस केस में फाइल कर सकते हैं और क्या क्या सूचनाएं हम मंगा सकते हैं। तो मतलब आरटीआई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ऑफलाइन कैसे आरटीआई फाइल करें, ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करें, ये तमाम चीज़ें आप पूरा वीडियो देखने के बाद 5 मिनट में करने लायक हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, आपने आरटीआई का नाम बहुत बार सुना होगा। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये एक्ट बना था हमारा 2005 में। इस एक्ट के तहत ये कानून हमें ये अधिकार देता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो सरकार के पास आपकी है आप मंगा सकते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो सरकार की है आप जानना चाहते हैं आप उसको मंगा सकते हैं। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उससे कोई चीज़ आप चाहते हैं, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आरटीआई का प्रयोग करके उनसे ये सूचना मांग सकते हैं। और इसमें 30 दिनों के अंदर कंपलसरी कहा गया कि आपको 30 दिन के अंदर ज़रूर जवाब मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आरटीआई, ठीक है आरटीआई क्या हुआ, हमने जान लिया कि ये कानून है और इसके तहत हम सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई जब 2005 में आया था उसके बाद ऑफलाइन ही हो रहा था, लेकिन देखेंगे कि जब डिजिटल इंडिया चला उसके बाद धीरे धीरे आरटीआई को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया गया। और वर्तमान में आरटीआई जो है वो ऑफलाइन भी आप बाकायदा लिख के फाइल कर सकते हैं और आरटीआई ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं और अपनी जानकारी मंगा सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आपको एक वाइट पेज में बाकायदा लिखना होता है कि आप किस विभाग से कौन सी सूचना मांगना चाहते हैं, और आपको ये भी लिखना होता है कि जो आप ये सूचना मांग रहे हैं वो आरटीआई अधिनियम, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको विषय में आप डाल के बाकायदा जैसे एक एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरीके का आपको A4 साइज फॉर्मेट में लिख के उसको फिर लिफाफे में रख के फिर उसके ऊपर टिकट लगा के तमाम चीज़ें करके भेजना होता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और इसमें जो है सूचना आने में भी थोड़ा समय लगता है। और इसका एक विकल्प आता है हमारे पास ऑनलाइन। तो दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन के बारे में देखते हैं और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं वो दिखाऊंगा, वो फॉर्म कैसे भरना है, कैसे हमें भेजना है और कहाँ कौन सा चीज़ भरना है। ये तमाम चीज़ें हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं तरीके से हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आपको आरटीआई फाइल करने के लिए आपको जाना है अपने गूगल पे, लिखना है rti.online.gov.in पे जाना है। उसके बाद जैसे आप करेंगे तो आपको ये इंटरफेस, ये एक तरीके का स्क्रीन खुल जाएगा। जब आपको ये स्क्रीन खुलेगा तो यहाँ पे एक दिया है होम और एक दिया है सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा। सबमिट जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे एक आपको फिर स्क्रीन आ गई। इसमें बाकायदा आपको लिखना है, यहाँ पे जैसे कहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री से आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको मिनिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी मिनिस्ट्री से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें लिखा है किस पब्लिक अथॉरिटी से आप मांग रहे हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ कंफर्म करना है, नाम लिखना है, फिर जेंडर, आपका अपना एड्रेस, फिर पिन कोड, ये तमाम चीज़ें आपको भर देनी है। और ये दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि आरटीआई जो है सिर्फ जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वही यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आप जो आरटीआई आप कर रहे हैं उसमें आप क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको यहाँ डिस्क्राइब करना है अच्छे से, मतलब सिंपल वे में अच्छे से आपको यहाँ पे ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। और अच्छे से सिंपल वे में लिखेंगे तभी आपको जल्दी से आपका जो आरटीआई आपने दाखिल किया है उसका जवाब मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना, जैसे अगर आपको कोई फीस नहीं देनी है तो उसके लिए आपको बीपीएल कार्ड अपना लगाना पड़ेगा, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद आप इंटर सिक्योरिटी कोड यहाँ लिखेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद कभी कभी होता है कि तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, कभी कभी 24 घंटे वेट करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन मिल गया नंबर, उसके बाद जैसे 2-4 दिन बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा आखिर क्या स्थिति है, हमारे जो आरटीआई हमने अभी दाखिल किया है। तो यहाँ पे व्यू स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वहाँ आप उसको डालिए। आपने जो ईमेल आईडी डाला था उसमें
फॉर्म में वहाँ डालिए और सिक्योरिटी कोड करके जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो आपने जानकारी मांगी थी, जो आपने फॉर्म भरा था, उसकी स्थिति कहाँ है, क्या पेंडिंग है, क्या है, कैसा है, वो यहाँ पता चल जाएगा। अब दूसरा चीज़ है, यहाँ एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉगिन में आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपने जितने भी आरटीआई कभी भी दाखिल किया था, किसका जवाब आया, किसका नहीं आया, वह तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेगी। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमने जैसे कहा कि आरटीआई जो है हमारा वो 30 दिन के अंदर वो लोग आपका जवाब भेज देंगे। कभी कभी होता है 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं भेजा जवाब, तो आप सबमिट यहाँ पे दिखा है सबमिट फर्स्ट अपील, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको करने के बाद इसको यहाँ पे आई हैव रीड ये सब करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना ये रजिस्ट्रेशन आरटीआई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा और सिक्योरिटी कोड सबमिट कर दीजिएगा। इसमें कोई फीस नहीं लगेगी, ये मतलब चला जाएगा और आपको 30 दिन के अंदर उसके जस्ट आपको ये वो हो जाएगा, क्योंकि उनको ये एक तरीके का रिमाइंडर होता है कि हम भाई हमारा 30 दिन कंप्लीट हो गया, आपने अभी हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा है। तो ये आप कर सकते हैं कब, जब आपका 30 दिन के अंदर अगर आपका जवाब नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें थी, बहुत ईजिली आप भर सकते हैं। ठीक है, जो भी और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट जो है इसमें भी कटेगा। ठीक है, अमाउंट आपके उस पर कटता है, जैसे आप किस फॉर्म में अपना वो मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मांग रहे हैं, ऑडियो क्लिप के फॉर्म में मांग रहे हैं या फिर आप उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मांग रहे हैं। जब आप ये सबमिट करेंगे तमाम चीज़ें तो उसके बाद आपको उसमें मांगेगा कि आपको ये इतना पैसा देना पड़ेगा। तो 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक जनरली होता है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ चीज़ें आप जैसे उसको बाई ऑडियो मांगते हैं तो वो लोग चार्ज ज़्यादा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होगी। तो ये एक ईजी स्टेप है और आप इसका प्रयोग करके कोई भी जानकारी, चाहे वो एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम है आपका कम्पिटेटिव वो नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोस्टली 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपको इसमें देना पड़ता है। तो ये सिंपल वे था और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। और इसे यहाँ एक देखिए, आप अपनी यहाँ पे दिख रहा है ना व्यू हिस्ट्री, अगर व्यू हिस्ट्री में भी आप वही चीज़ है ना कि अगर आपने कुछ किया है, जैसे कोई आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, आरटीआई का, उसका जवाब आया था कि नहीं आया था, पुराना आपने कितनी बार फॉर्म भरा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर, जब भी आप कोई भी वो करेंगे, क्या कहते हैं, कोई आरटीआई दाखिल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसकी स्थिति के बारे में पता लगा लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।